यीशु नाम, उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है, यीशु नाम। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है, यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, यीशु नाम। जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, यीशु नाम। सब गाओ रे जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, यीशु नाम। उद्धार है, उद्धार है, चंगाई है, आमेन, रिहाई है, यीशु नाम। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है, यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, यीशु नाम। सब गाओ रे जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, यीशु नाम। भक्ति भी है, शक्ति भी है, मुक्ति भी है, यीशु नाम। भक्ति भी है, शक्ति भी, शांति भी है, यीशु नाम। धन्यवाद यीशु। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, यीशु नाम। सब गाओ रे जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, यीशु नाम। जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, यीशु नाम। जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, यीशु नाम। प्यारा बोला, मीठा बोला, अच्छा बोला, यीशु नाम। आमेन, हालेलुया। प्यारा बोला, मीठा बोला, सच्चा बोला, यीशु नाम। जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, यीशु नाम। जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, यीशु नाम। जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, यीशु नाम। जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, यीशु नाम। जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, जय यीशु नाम, यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम। हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके नाम ने पापों से हमारा उद्धार कराया, आपके नाम ने हमें बीमारियों से चंगाई दी, आपके नाम ने आपने जो कुछ क्रूस पर पूरा कर दिया उसने हमें पूरी रीति से पाप से, शैतान से, हर एक धर्म के बंधन से, हमें पूरी रीति से, मृत्यु से, डर से आज़ादी दिलाई, पूरी तरह से हमें रिहाई दी यीशु। प्रभु यीशु मसीह, दिल से आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, अपनी संपूर्णता के साथ प्रभु आपकी महिमा गाते हैं यीशु, क्योंकि ये जिंदगी आपने दी है प्रभु। आज हम आजाद हैं क्योंकि यीशु आपने पूरा पूरा दाम चुकाया है हमारे पापों का। इसलिए प्रभु हम सारे अपने मन से, बुद्धि से, शक्ति से, प्राण से, हृदय से प्रभु आपकी आराधना करते हैं, आपको स्तुति देते हैं यीशु। आमेन, हालेलुया। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना।
करते हैं यीशु। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें शांति दी, मुक्ति दी, शक्ति दी, अपनी सामर्थ दी, आजादी दी यीशु। हमें जिंदगी दी यीशु, आपने अनंत जीवन दिया, आपने अपनी धार्मिकता, अपनी पवित्रता दी, आपने अपना सब कुछ हम पर उड़ेल दिया यीशु, ताकि हम इस धरती पर बहुतायत में चले, विजय में चले, आजादी में चले। प्रभु यीशु, पूरे दिल से आपको स्तुति देते हैं, आराधना देते हैं यीशु, हमारी मदद और सहायता करने के लिए प्रभु, हमें अपनी बातें सिखाने के लिए यीशु। आज भी प्रभु हम आपकी ओर ताकते हैं यीशु, आप पर निर्भर होते हैं प्रभु, पूरी रीति से अपने आप को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। जैसा चाहते हैं प्रभु, आप हम में से अपना मार्ग लें, जो आपकी इच्छा है परमेश्वर हम में से होकर वो पूरी हो जाए। पवित्र आत्मा जी, हम जानते हैं कि आप जहाँ यीशु का वचन प्रचार होता है, जहाँ सुसमाचार प्रचार होता है, वहाँ आप काम करते हैं पवित्र आत्मा जी। और आज भी आप हमारे साथ हैं, हम में हैं, हम में से कार्य करने के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, अपने हर प्रियजन को इस समय जो भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबको भी आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। आप अपनी गूढ़ी बातों को सरलता से हम पर जाहिर करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने चीज़ों को, अपनी बातों को इम्पार्ट करते हैं आप हम में, अपनी बुद्धि को इम्पार्ट करते हैं आप। और आज भी परमेश्वर आप अपनी बुद्धि की बातों को इम्पार्ट करने जा रहे हैं, हम पर रिवील करने जा रहे हैं परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा। हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद। सबको ब्लेस करें परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, और हर एक के मन की आंखें आज खुल जाएं, ताकि आपकी ओर से ये आपका समझ, बुद्धि, ज्ञान और प्रकाश का आत्मा अपने जीवन में रिसीव करें। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमें बार बार ये सौभाग्य देते हैं कि हम आपस में मिल सके, और हम एक देह होने के नाते हम प्रभु की बातों को सुने, प्रभु से सीखें, प्रभु से समझें। और क्योंकि प्रभु एक आत्मा है, और बाइबल कहती है, वचन कहता है, क्योंकि प्रभु एक आत्मा है, इसीलिए जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ आज़ादी है। और आज भी प्रभु का आत्मा जब हमारे बीच में काम कर रहा है, तो हम ये जानते हैं कि वो आज़ादी के साथ हमारी ज़िंदगी में कार्य करेंगे, और हमें अपनी गूढ़ी बातों को हम पर प्रकट करेंगे, जिसे संसार के लोग नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते, क्योंकि प्रभु के आत्मा के बिना हम प्रभु की बातों को रिसीव नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते हैं। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब के लिए परमेश्वर ने, पूरे मानव जाति के लिए, हम सब के लिए परमेश्वर ने अपनी गूढ़ी और गहरी बातों को हमारे लिए रखा है, हमारे लिए अपनी बहुतायत को रखा है। परमेश्वर हम पर अपनी बातों को प्रकट करना चाहते हैं, हम पर अपनी बुद्धि को रिवील करना चाहते हैं। हम सब कुछ वो परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब की पहुँच उनकी बुद्धि तक हो, हम उनकी बुद्धि की बातों को रिसीव करें। और जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो परमेश्वर की बुद्धि की बातों को अपनी ज़िंदगी में जो परमेश्वर उन पर प्रकट करना चाहते हैं, परमेश्वर उन पर रिवील करते हैं। आमीन। तो आप खुश हैं, आज आप ऑनलाइन हैं, और परमेश्वर क्योंकि आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि आज आप परमेश्वर की बातों को सुने। परमेश्वर के आत्मा की इच्छा है कि वो आप पर प्रकट करें कि उन्होंने आपके लिए प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर जो कुछ भी पहले से उपलब्ध करा दिया। हम सब कहाँ से परमेश्वर से प्राप्त करते हैं? परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए हम कैसे जान पाते हैं? परमेश्वर अपनी चीज़ों को हम पर कैसे प्रकट करते हैं? क्योंकि पहले हम पवित्र आत्मा से अपने अंदर चीज़ों को रिसीव करते हैं, और उसके बाद वो भीतर से बाहर हमारे ज़िंदगी में प्रकट होती हैं। तो परमेश्वर की इच्छा है कि हम परमेश्वर की उन बातों को अपने जीवन में ग्रहण करें जो यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा परमेश्वर ने अपनी इच्छा को हमारी ज़िंदगी में प्रकट किया, हमारे लिए पूरा किया। जो भी आज हमारी आवश्यकता है, जो भी आज हमें चाहिए, वो सब कुछ परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर हमारे लिए पूरा कर दिया। और आज परमेश्वर
उन बातों को जो हमारे लिए तैयार किए हैं। जैसा कि हमने लास्ट मैसेज जब ये हमने बुधवार का पिछले बुधवार तो ये हमारा ऑनलाइन लाइव नहीं आए थे हम, कुछ मजबूरी की वजह से, कुछ कारण की वजह से, लेकिन उसके पिछले बुधवार को जब हमने ऑनलाइन लाइव लिया था तो हमने पहला कुरिन्थियों 2 में से हमने पढ़ा था, और पहला कुरिन्थियों 2 में से 2 के 9 में लिखा था हमने, जबकि 1 से पढ़ा था, लेकिन हमने 9 में देखा था कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। परमेश्वर अपनी बातों को जो हम पर प्रकट करना चाहते हैं वो क्या है। वो थी कि जो बातें हमारी आंखों ने नहीं देखी, जो बातें हमारे कानों ने कभी नहीं सुनी, जो हमारे चित्त में भी नहीं उतरी, चित्त में मतलब हमारे दिल में भी आज तक नहीं उतरी, हमारा मन जिसको सोच नहीं सकता, जिसको कोई व्यक्ति अपनी कोशिशों से जान नहीं सकता, जिसे प्राप्त नहीं कर सकता, इंसान कुछ नहीं कर सकता परमेश्वर की बातों को ग्रहण करने के लिए। अपने एफर्ट से परमेश्वर की बातों को वो रिसीव नहीं कर सकता। लोग सोचते हैं कि मैं बाहरी तौर पर अपने धार्मिक कर्म कांडों के द्वारा शायद मैं परमेश्वर की बातों को ग्रहण कर लूँगा, शायद मैं परमेश्वर को आकर्षित कर लूँगा, शायद मैं परमेश्वर को प्रसन्न कर लूँगा, शायद मैं परमेश्वर की आशीषों को ग्रहण कर लूँगा। बाहरी तौर पर कोई भी कार्य के द्वारा हम परमेश्वर की बातों को अपने हृदय में रिसीव नहीं कर सकते। तो परमेश्वर की इच्छा है कि जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के निकट आता है, परमेश्वर के पास आता है, और जब कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के पास आता है तो परमेश्वर उसे अपना पवित्र आत्मा देते हैं। और वचन में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति बिना पवित्र आत्मा के परमेश्वर के राज्य की बातों को नहीं समझ सकता, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर का राज्य पवित्र आत्मा के द्वारा उनकी धार्मिकता है। पवित्र आत्मा ही परमेश्वर का राज्य है जो हमारे अंदर है। तो परमेश्वर ने अपना राज्य हमारे अंदर इस्टेब्लिश किया है, जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा है। और परमेश्वर इसीलिए अपनी बॉडी ऑफ क्राइस्ट से, जो मसीह की देह है, हम सब कौन है? हम मसीह हमारा सिर है और हम सब मसीह की देह हैं, हम सब मसीह के अंग हैं। तो ये परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम सब मसीह के देह के अंग हैं। तो प्रभु यीशु मसीह हमारा सर है और हम उसके नाते प्रभु की देह के अंग हैं। और प्रभु ने अपना आत्मा हमारे अंदर डाला ताकि हमारे अंगों को वो इस्तेमाल कर सकें, हमारे जीवन को वो इस्तेमाल कर सकें, पवित्र आत्मा की अगुवाई में के द्वारा हमारी जिंदगी चल सके। और जैसा प्रभु का आत्मा चाहता है, जैसा वो हमारी जिंदगी से चाहते हैं, वो हमारे मन में, हमारे हृदय में अपनी बातों को अपने आत्मा के द्वारा डालें, ताकि वो हमारी संपूर्णता को इस्तेमाल करे अपने लिए, हमारी संपूर्णता के द्वारा वो कार्य करें। आमीन। आज पिछले हफ्ते में मैं अपने बहुत सारे प्रियजनों को मिली, और जिस को भी मिली, किसी के साथ फ़ोन पे बात हुई, किसी को मैं फिजिकली मिली, और उन प्रियजनों की ज़िंदगी में कुछ उनके लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स थी, उनके लाइफ में ऐसी समस्याएं थी जो कि उन्होंने मेरे साथ शेयर की, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ये कॉलिंग दी है काउंसलिंग करने की और दूसरों को सुनने की। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से मुझे वो काम दिए हैं कि मैं दूसरों के दुख को सुन सकूं, दूसरों की समस्याओं को सुन सकूं, और दूसरों को जब वो मेरे साथ अपनी बातों को बांटते हैं, अपने दिल को खोलते हैं, तो मैं जजमेंटल ना हूँ उनको लेकर, मैं उनको दोष ना लगाऊं, कंडेम ना करूं, उनकी बुराई ना करूं। और ये मैं नहीं हूँ, ये परमेश्वर का आत्मा है जिन्होंने मेरा अभिषेक इसी के लिए किया है। तो इसीलिए लोग बहुत जल्दी अपने दिल को मेरे साथ खोलते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कुछ भी बात अगर वो मेरे साथ अपनी साझा करते हैं तो पवित्र आत्मा ने, क्योंकि इसी के लिए मेरा अभिषेक किया है, ताकि लोग जो भी दुखी हैं, परेशान हैं, जिनके फैमिली लाइफ डिस्टर्ब है, जिनके लाइफ में कुछ भी कंफ्यूजन है, या जो भी समस्याएं हैं लोगों की लाइफ के अंदर, तो दुखियों के लिए, पीड़ितों के लिए, परेशान लोगों के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा मैं उनको काउंसलिंग कर सकूं, उनकी मदद कर सकूं, उनके लिए प्रार्थना कर सकूं और उनको शांति दे सकूं परमेश्वर के वचन के द्वारा।
तो जब मैं इस सप्ताह में, बीते सप्ताह में मिली हूँ अभी, और इस सप्ताह में भी मिली हूँ, तो उनकी लाइफ में जबकि वो प्रभु पर विश्वास करते हैं और उनकी लाइफ में वो बहुत ही सिंसियरली प्रभु के पीछे हैं, सचमुच में वो प्रभु के प्यार को भी अपनी ज़िंदगी में सीख रहे हैं। लेकिन पता नहीं कब हमारी पटरी, गाड़ी जो है पटरी से उतर जाती है, यानी कि हमारी सोच जो है वो पटरी से उतर जाती है। तो जैसा हम वचन में जानते हैं, लिखा है कि दो मार्ग हैं, एक चौड़ा मार्ग है, एक सकरा मार्ग है। तो सकरा मार्ग कौन सा है? सकरा मार्ग वो है जिसमें पवित्र आत्मा हमें लीड करते हैं, हमें गाइड करते हैं, हमें परमेश्वर के मार्ग में हमें चलने में मदद करते हैं। तो वो सकरा मार्ग है। और एक मार्ग चौड़ा मार्ग है जो कि जहाँ एक भीड़ वहाँ जा रही है, और इस जो वचन कहता है कि वो प्रभु का मार्ग नहीं है, और लेकिन बहुत बड़ी भीड़ है जो उस मार्ग से जा रही है। क्यों? क्योंकि शरीर में होकर चलना बहुत लोगों को आसान लगता है। प्रभु की बाट जोना, प्रभु को सीख करना, प्रभु के ऊपर निर्भर होकर चलना, अपना हर स्टेप, अपना हर कदम, प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा मत्ती चैप्टर 6 में कि किसी भी बात की चिंता मत करो, कल की चिंता मत करना, तू कल की चिंता मत करना। तो प्रभु भी चाहते हैं कि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें। हम एक समय में एक दिन जिए, हम एक समय में एक पल जिए, हम बहुत आगे तक ना पहुंचे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपको कदम दर कदम आपको लीड करना चाहता है, कदम दर कदम आपकी मदद करना चाहता है। तो हम क्योंकि जैसा मैंने अभी कहा कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये संसार की जो चीज़ें हैं, जो प्रलोभन है, जो भी इस संसार की के जो हालात हैं, जो भी सिचुएशंस आ जाती हैं लाइफ में एकदम से, तो इंसान को पता नहीं चलता, समझ में नहीं आता कि मुझे उस सिचुएशन में क्या करना है। उसी के लिए परमेश्वर ने अपने अभिषिक्त जनों को रखा है, ताकि हम बॉडी ऑफ क्राइस्ट होने के नाते, मसीह की देह होने के नाते, हम एक दूसरे को ऊंचा उठाएं, हम एक दूसरे की मदद करें, और मसीह के पूरा हुए कार्य के द्वारा उनकी जिंदगी में परमेश्वर के वचन को बोए, और मसीह के द्वारा, वचन के द्वारा उन्हें शांति दें, और वापिस उन्हें परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना और परमेश्वर की ओर देखना सिखाएं। तो हमारी मिनिस्ट्री जो है वो यही है कि हमें अगर हम हमारी सोचें, क्योंकि इंसान सोचों में ही तो या तो पवित्र आत्मा के पीछे चलता है, और या फिर चुनाव करता है वो शरीर के अनुसार चलने के लिए। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम चुनाव करें कि हमें शरीर के अनुसार नहीं, अपने भावनाओं के अनुसार। शरीर के अनुसार का अर्थ है अपनी फीलिंग्स के अकॉर्डिंगली, अपने भावनाओं के अकॉर्डिंगली हमें नहीं चलना है। हमारी फीलिंग्स जो हमें कहती हैं, हमें उसके अनुसार नहीं चलना है, बल्कि जो पवित्र आत्मा चाहते हैं हमारी जिंदगी से, जैसा पवित्र आत्मा मतलब परमेश्वर का आत्मा जैसा चाहता है हम चलें, तो हम पवित्र आत्मा के चलाए से चले। तो फीलिंग्स झूठी हो सकती हैं, फीलिंग्स आपकी ऊपर नीचे जा सकती हैं, फीलिंग्स आपको भटका सकती हैं, भरमा सकती हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको हमेशा सीधे मार्ग पर लेके जाता है, आपकी मदद करता है, आपकी सहायता करता है, और आपको परमेश्वर की बातें सिखाता है। तो परमेश्वर ने वो बातें जो कभी आंखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुनी, जो कभी हमारे चित्त में भी नहीं उतरी, परमेश्वर ने वो अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार की हैं। तो ये किसके बारे में लिखा गया कि परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार की हैं? वो लोग जो परमेश्वर के अधीन होकर चलते हैं, जो परमेश्वर पर निर्भर होकर चलते हैं। इसका अर्थ ये है, तो वो बातें जो परमेश्वर ने यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा आपके जिंदगी के हर क्षेत्र में सफलता, आपके हर जिंदगी के हर क्षेत्र में विजय, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, परमेश्वर ने वो आपके लिए मसीह के द्वारा, जो इस संसार के द्वारा आप नहीं प्राप्त कर सकते, इस संसार की बातों के द्वारा, इस संसार के ज्ञान के द्वारा, इस संसार की चीजों को सीखने के द्वारा
आप उन बातों को रिसीव नहीं कर सकते अपने जिंदगी के अंदर जो हमारे पिता ने, जो परमेश्वर ने, जो प्रेमी पिता ने हमारे लिए तैयार करके रखी हैं। तो परमेश्वर की इच्छा है कि वो सारी बातें आप पर और मुझ पर, हम पर रिवील करें, जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा हम आपके लिए और मेरे लिए रखी हैं। आमेन। और परमेश्वर अपना ये प्रकाशन आपको और मुझे कहाँ देना चाहते हैं? परमेश्वर अपना ये प्रकाशन आपको और मुझे हमारे हृदय में, हमारे भीतर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा देना चाहते हैं, ताकि हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उन बातों को, परमेश्वर की बुद्धि की बातों को अपने हृदय में रिसीव करें, ताकि कोई भी समस्या, कोई भी चैलेंज हमारी लाइफ में अचानक से भी आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, तो हम घबरा कर परेशान ना हो, हम इधर उधर ना भागने लगे, हम वर्ldly लोगों के पास ना भागने लगे मदद के लिए। हम ये जानते हो अपने अंदर कि परमेश्वर ने हमें अपना आत्मा दिया है, ताकि हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए, जो उन परमेश्वर के अधीन होकर चलते हैं, जो परमेश्वर पर निर्भर होकर चलते हैं, परमेश्वर ने पहले से ही उन सारी बातों को जो आपकी जरूरत है हम आपके लिए तैयार करके रखी हैं। और परमेश्वर अंदर से आपकी मदद करते हैं, अंदर से सहायता करते हैं, आपके अंदर से आपको संभालते हैं, अंदर से आपको कंफर्ट करते हैं, अंदर से आपको सांत्वना देते हैं, अंदर से, आपके भीतर से परमेश्वर आपकी हर जरूरत को पूरा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपना पूरा हुआ कार्य आपके अंदर मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा की सहायता से आपके अंदर डाला है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि अब वो सारी बातों को वो आपके जिंदगी में आपके अंदर जो पहले से मुफ्त में आपके लिए उपलब्ध करा दिया, उसे आप पर रिवील करें। उसे आप संसार के द्वारा समझ नहीं सकते, लेकिन मेरे प्रियो, यीशु के क्रूस पर जो यीशु ने आकर काम पूरा किया, वो आपके जिंदगी की हर जरूरत का समाधान, हर समस्या का हल है वो आपकी जिंदगी में। और परमेश्वर ने सब कुछ हमारे लिए उपलब्ध कराया, आसान कर दिया हमारे लिए, ताकि हमें अपना खून पसीना ना बहाना पड़े, हमें दिन रात अपनी चिंता आप ना करनी पड़े, हमें फिक्रों में अपनी जिंदगी ना जीनी पड़े, हम शर्मिंदगी के भाव से इस धरती पर ना जिएं, हम डर के भाव से इस धरती पर ना जिएं, हम इनसिक्योरिटी के भाव से इस धरती पर ना जिएं। हम इस धरती पर ये समझते हुए, ये जानते हुए कि हम परमेश्वर के बिलवड हैं, हम परमेश्वर के प्रिय हैं, हम परमेश्वर के से बिलोंग करते हैं। आज हम परमेश्वर की संतान हैं और हम परमेश्वर से हैं, और परमेश्वर ने पहले से ही हमारे लिए उन बातों को तैयार करके रखा है जो इस संसार के ज्ञान के द्वारा आप नहीं पा सकते। और परमेश्वर ने आपके लिए पहले से उत्तम रास्ता, इससे पहले कि समस्या आए आपकी लाइफ में, परमेश्वर ने उससे पहले ही आपके लिए हर समस्या का समाधान निकाल के रखा है। जो कुछ आपको चाहिए वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको परमेश्वर ने प्रोवाइड कराया है। तो परमेश्वर ने ये कैसे किया हमारी जिंदगी में? अपने आत्मा के द्वारा। क्योंकि अब आप और मैं, हम शारीरिक जन नहीं है, हम आत्मिक जन हैं, क्योंकि अब परमेश्वर का आत्मा उन्होंने भेजा है हमारे हृदय में रहने के लिए। तो अब आप और मैं, हम शारीरिक जन नहीं है, अब हम एक आत्मिक जन हैं। और परमेश्वर आत्मा को देखते हैं, परमेश्वर आत्मा है, और परमेश्वर हमारे भीतर, हम आत्मा में जो आज हम हैं, परमेश्वर आज हमें हमारी उस नई पहचान में जो हम मसीह में हमें मिली है, परमेश्वर बाहरी तौर पर आप क्या करते हैं, क्या बर्ताव करते हैं, क्या व्यवहार है आपका, परमेश्वर उसे नहीं देखते, परमेश्वर उसे देखते हैं जो आज आप आत्मा में हैं, जो परमेश्वर ने आपको अपने पुत्र के क्रूस पर पूरा हुआ कार्य के द्वारा आपको आत्मा में बना दिया है। आमेन, हालेलुया। तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप, परमेश्वर की बुद्धि ने जो कार्य कर दिया, परमेश्वर ने अपनी अगम्य बुद्धि के द्वारा जो कार्य पूरा किया, जो यीशु के क्रूस के द्वारा परमेश्वर ने पूरा किया, जो हमने लास्ट मैसेज में भी यही सुना था कि जो यीशु का क्रूस है वही परमेश्वर की बुद्धि है। और इस संसार में जीने के लिए आपको मालूम, नीति वचन में लिखा है बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है। इस संसार में आपको जीने के लिए शांतिदायक जिंदगी, आरामदायक जिंदगी जीने के लिए आपको, और आपको हर प्रोविजन के लिए आपकी लाइफ में, आपको अपनी लाइफ में
किस चीज की आवश्यकता है आप जानते हैं? केवल परमेश्वर की बुद्धि की। जो कुछ यीशु ने क्रूस पर पूरा कर दिया है, जो सफलता आपको क्रूस के द्वारा पहले से ही दे दी है, वो आप अपने जिंदगी में कैसे प्राप्त करते हैं? परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा। परमेश्वर की बुद्धि क्या है? यीशु का क्रूस। जितना अधिक आप यीशु ने जो क्रूस पर पूरा कर दिया, जितना अधिक आप उसकी अंडरस्टैंडिंग अपने अपने मन में बढ़ाते हैं, आप उसे समझते हैं, आप उसे सीखते हैं, उसके द्वारा आप परमेश्वर की बुद्धि को अपने अंदर प्राप्त करते हैं। और जितना अधिक परमेश्वर की बुद्धि आपके अंदर आप प्राप्त करेंगे, उतना अधिक आप अपनी जिंदगी में एक कैसे बोलूं कि आप एक शांतिदायक, आप एफर्टलेस लाइफ, आप हैरान हो जाएंगे कि आपकी जिंदगी में आशीषों की भरपूरी है। आपकी जिंदगी में समझ, बुद्धि, ज्ञान परमेश्वर के की भरपूरी है। आप जब इस धरती पर चल रहे हैं, आपको एहसास भी नहीं होगा, और परमेश्वर आप अभी आपकी सोचों में भी नहीं आई होगी चीज, परमेश्वर पहले ही उसको आपके लिए पूरा कर देंगे। परमेश्वर अपने तरीके से अपनी चीजों को अपनी बुद्धि के द्वारा आपकी जिंदगी में पूरा कर देंगे। जो भी आपके जीवन से रिलेटेड है, जो कुछ भी चीजें आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं, वो मेरे प्रियो बाहर कहीं नहीं है। शैतान का काम है, शत्रु का काम है कि हम, जैसा अभी मैंने बोला पहला कुरिन्थियों 2:9 में, कि जो बातें हमारी आंखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुनी, जो हमारे चित्त में भी नहीं उतरी, परमेश्वर ने वो अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार की हैं। और शत्रु का काम क्या है? कि हम अपनी आंखें परमेश्वर पर नहीं लगाकर रखें, हम अपनी आंखें इस संसार पर लगाकर रखें, संसार के लोगों पर लगाकर रखें, सिचुएशंस पर लगाकर रखें, हम अपने कान लोगों की बातों पर लगाकर रखें, मीडिया क्या कहता है, न्यूज में क्या आ रहा है, हम अपने कान वहां लगाकर रखें। हम अपने मन में, शैतान चाहता है कि आप अपने मन में डर को, चिंता को, शर्मिंदगी को हर टाइम दोषी मानते हुए आप अपने मन को भरकर चलें, अपने भीतर हमेशा कंडेम फील करते रहें आप। तो शत्रु वो जानता है इस बात को कि अगर आप अपनी आंखें, अपने कान, अपना चित्त परमेश्वर के उस क्रूस पर, जो परमेश्वर ने अपनी बुद्धि का कार्य वहां पूरा किया, जो यीशु के द्वारा, परमेश्वर चाहते हैं आप अपनी आंखें वहां लगा कर रखें। और शत्रु का काम केवल इतना ही है कि वो आपकी आंखें हर समय बेकार की बातों में लगा कर रखे, आपको बेकार की चीजों में उलझा कर रखे। तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप कैसे उन बातों को प्राप्त कर सकते हैं? जब आप पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं अपने हृदय में, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, तो परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा आप पर उन बातों को रिवील करते हैं, आप पर उन बातों को प्रकट करते हैं, और आप हैरान हो जाते हैं। लोग आपकी जिंदगी को देखकर हैरान हो जाएंगे कि ये कैसी बातें हैं जो हम इनकी लाइफ में देख रहे हैं, जो हम इनकी जिंदगी में देख रहे हैं। ये कौन सी बातें हैं, या इनका जीवन कैसा है, ये कैसे इतने शांति में बने रह सकते हैं। और क्योंकि लोग आपके जिंदगी में जब देखेंगे कि अभी भी आपकी लाइफ में अगर संसार के हिसाब से देखेंगे, तो उनको देखने में समझ में आता है कि अभी भी आपकी लाइफ में कुछ चल रहा है। क्योंकि हम फेक नहीं है, हम नकली नहीं है, हम अपने आप को परफेक्ट दिखाने के लिए ढोंग नहीं करते कि हम परफेक्ट हैं। तो हमारी जिंदगी में भी कमियां हैं, हम भी कमजोर हैं, हम भी गलतियां करते हैं, क्योंकि हम भी परमेश्वर के आत्मा के चलाए से चलते हैं। हम बाहरी तौर पर दिखावा नहीं करते हैं। तो परमेश्वर हम सब से यही चाहते हैं कि हम बाहरी तौर पर दिखावा ना करें परफेक्शन का। हम बाहरी तौर पर ये ना दिखाएं कि नहीं मैं तो बिल्कुल अच्छा हूँ, मैं तो बिल्कुल सही हूँ, नहीं मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं मैं तो ये और मैं तो वो। तो परमेश्वर ये नहीं चाहते। परमेश्वर चाहते हैं आप एक सिंपल ट्रांसपेरेंसी की, बिल्कुल एक ईमानदारी की, इंटेग्रिटी की आप जिंदगी जिए, ताकि परमेश्वर का आत्मा, जब आप एकदम सच्चाई के साथ अपनी जिंदगी को जीते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड करता है और आप उनके आत्मा की सुनते हैं। आप वहां अपनी नहीं चलाते, आप शरीर के अनुसार नहीं चलते, आप परमेश्वर के आत्मा की सुन के उसके अनुसार चलते हैं। तो चाहे आपके लाइफ में कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, आप जब परमेश्वर से बुद्धि को ग्रहण करते हैं, केवल
जब आप परमेश्वर के अधीन होते हैं, जब आप परमेश्वर पर निर्भर होकर जिंदगी जीते हैं, तो ही आप परमेश्वर से उनकी लीडिंग में चलते हैं और परमेश्वर की बुद्धि को रिसीव करते हैं। तो मैं अगर मसीह के देह में देखती हूँ, लोगों को देखती हूँ, तो उनके पास सब कुछ है, उनके पास धन की कमी नहीं है, उनके पास बाकी भी सब कुछ है। लेकिन मैं जो देखती हूँ कि क्योंकि शरीर के अनुसार उन्हें खुद भी पता नहीं चलता कि कब वो शरीर के अनुसार चलने लगे हैं, कब वो शारीरिक रीति से अपने जिंदगी में अपने जीवन को खुद अपने समझ के द्वारा चलाने लगे हैं। तो उन्हें ये समझ में ही नहीं आता कि उनकी लाइफ में वो परमेश्वर के बुद्धि के अनुसार नहीं चल रहे हैं। तो अगर आप शैतान की युक्तियों के सामने जो बुरा दिन आता है आपकी लाइफ में, कभी आप स्थिर खड़े रहना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको बुद्धि चाहिए। अगर आप अपने आप को परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से लेकर आते हैं, अगर आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, आप शरीर में होकर नहीं लड़ते लोगों के साथ, आप लोगों को जिम्मेवार नहीं ठहराते, आप लोगों पर दोष नहीं लगाते, आप लोगों की बुराई नहीं करते, आप लोगों की निंदा नहीं करते, आप अपनी जगह पर जो परमेश्वर ने आपको पोजीशन दी है, जो परमेश्वर ने आपको अपनी मसीह में नई पहचान दी है, जब आप अपनी उस नई पहचान में जो यीशु के द्वारा आपको दी है और जो सफलता आपको परमेश्वर ने, आप जानते हैं कि पहले से ही आपकी हर समस्या का हल निकाल दिया है, तो आप कभी भी शरीर में होकर नहीं लड़ेंगे। तो आप खड़े होते हैं उन समस्याओं के बीच में भी, आप अपनी आंखें परमेश्वर पर लगाकर रखते हैं। ऐसी कौन सी समस्या है जिसका हल परमेश्वर के पास नहीं है? तो जब हम ये जानते हैं कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है और जो व्यक्ति परमेश्वर पे विश्वास रखता है उससे भी सब कुछ हो सकता है, तो जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर अपनी बातों को हम में रिवील करते हैं और हम शरीर में होकर नहीं लड़ते, हम शरीर में होकर नहीं चलते, हम पवित्र आत्मा की इंतजार करते हैं। और जैसा परमेश्वर का आत्मा हमें गाइड करता है, हमें लीड करता है, फिर हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं जैसा वो हमें चलाना चाहते हैं। तो हम वन स्टेप एट अ टाइम चलते हैं। हम शरीर में होकर जब चलते हैं तो मन में तो हम पता नहीं लाखों कदम चल जाते हैं, मन में तो हम कहां कहां पहुंच जाते हैं, हम जो कभी शायद कभी होना भी नहीं है, हम वो बातें भी सोच लेते हैं। पर परमेश्वर नहीं चाहते कि हम मन में इतना तेज भागें, हम मन में इतना दूर दौड़ जाएं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम बिल्कुल धीरे चलें, परमेश्वर के साथ चलें और जैसा उनका आत्मा हमें चलाना चाहता है। आप अगर वचन देखेंगे, हमें बाइबल में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं कि जो परमेश्वर के लोगों के बारे में जिक्र किया गया है, वहां बहुत सारी जगहों पे मैं अगर आपको आयतें दिखाऊंगी कि परमेश्वर ने अपनी बातों को पवित्र आत्मा के द्वारा उन पर जाहिर किया है। दूसरा कोई मार्ग नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और जब आप यीशु के उस क्रूस पर पूरा हुए कार्य की तरफ देखते हैं, जब आप उसे अंडरस्टैंड करने लगते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, तो परमेश्वर आपके अंदर अपने ज्ञान का प्रकाशन देते हैं। जब आप खुद टाइम स्पेंड करते हैं, चुनाव करते हैं, जब आप उस वचन को अपने अंदर मेडिटेट करते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए क्रूस पर पूरा कर दिया, तो आपके अंदर परमेश्वर उस अंडरस्टैंडिंग को लेकर आपके अंदर अपना प्रकाश देते हैं। आपके अंदर प्रकाशन आता है कि जिसको रेवलेशन नॉलेज बोलते हैं। तो परमेश्वर आपके अंदर अपने रेवलेशन नॉलेज को देते हैं और उसके द्वारा आप परमेश्वर की बुद्धि की बातों को जान पाते हैं। परमेश्वर अपनी बातों को आप पर रिवील करते हैं। मैं अगर आपको अपने जीवन से कहूँ तो जब मैं यीशु में आई थी तो मैं बहुत मतलब क्योंकि वो बातें जो मेरे आत्मा के अंदर परमेश्वर ने डाली थी, मैं शुरुआत से ही, मैं आज तक बात कर रही हूँ कि शुरू से लेकर अभी तक का जो मेरा सफर है, मैं अगर परमेश्वर पे डिपेंड होकर चलती हूँ तो परमेश्वर अपनी बातों को मेरे हृदय में रिवील करते हैं। और पवित्र, क्योंकि वो सबके लिए है, वो एक प्रतिभा के लिए नहीं है, हर विश्वासी के लिए है। परमेश्वर ने अपनी चीजों को सबके लिए उपलब्ध कराया, एक मेरे लिए उपलब्ध नहीं कराया, हम सबके लिए उपलब्ध कराया। परमेश्वर ने पूरे हम सब के लिए स्वर्ग को, हम सब के ऊपर स्वर्ग खुला हुआ है
किसी के ऊपर स्वर्ग बंद नहीं है, पर जो परमेश्वर के आत्मा को अपने अंदर यीशु के द्वारा अपने अंदर ग्रहण करता है, वो व्यक्ति परमेश्वर के बुद्धि को अपने अंदर, क्यों, कैसे आप परमेश्वर के आत्मा को अपने अंदर ग्रहण करते हैं? जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु के नाम पर और जो कुछ उन्होंने क्रूस पर पूरा कर दिया, जब आप उस पर विश्वास लाते हैं, जब आप उस पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर उसी समय उसी घड़ी आपके अंदर अपना आत्मा भेज देते हैं। और जब परमेश्वर आप अपना आत्मा आपके अंदर डालते हैं, तो आपकी एक्सेस परमेश्वर की जो भी स्वर्गीय ब्लेसिंग्स हैं, परमेश्वर की जो भी चीजें हैं, आपकी पहुंच उन तक हो जाती है। और अब जैसे जैसे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं परमेश्वर के वचन को लेकर, जैसे जैसे यीशु ने जो कुछ क्रूस पर आपके लिए पूरा कर दिया, जो सफलता आपको दे दी, जो फेवर आपको दे दिया, जो बुद्धि आपको दे दी, जो कुछ भी आपको यीशु ने अपनी अनंत जीवन को दे दिया, धार्मिकता को दे दिया, प्रेम, आनंद, शांति, सब कुछ प्रभु यीशु ने आपको दे दिया। आपकी हर समस्या का हल प्रभु यीशु मसीह ने निकाल दिया। वो सारी बातें आप कैसे अपने अंदर रिसीव करते हैं? पवित्र आत्मा के द्वारा। परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा उन सारी बातों को जो यीशु ने क्रूस पर आपको पहले से प्रोवाइड करा दिया, जो आपको दे दिया, पर वो आपके अंदर रिवील करते हैं। और जब परमेश्वर रिवील करते हैं, मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगी। ये बात है, मैं 2005 में यीशु में आई थी, और जब मैंने पहली बार यीशु का नाम सुना था, प्रभु यीशु मसीह का नाम मैंने उससे पहले कभी नहीं सुना था। 2005 में मैंने पहली बार नाम सुना, और उस प्रभु में आने के बाद, क्योंकि मैं पहले बहुत दुखी थी, बहुत पीड़ा में थी, बहुत निराशा में थी, बीमार थी, डिप्रेशन में थी, और टूटी हुई थी, बिखरी हुई थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, आशाहीन थी, है ना। लाइफ में ऐसा लग रहा था कि बस अब डेड एंड पे आके खड़ी हो गई हूँ, मेरे लिए आगे कोई रास्ता नहीं है। सब कुछ मेरी जिंदगी में टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था, कुछ भी सही नहीं था मेरी जिंदगी में। लेकिन जैसे ही मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आई और उनके प्यार को मैंने अपने हृदय में रिसीव किया विश्वास के द्वारा, जो कुछ उन्होंने क्रूस पर मेरे लिए पूरा किया था, मेरे सभी सारे पापों की कीमत उन्होंने चुकाई, मेरी सारी अधार्मिकता को अपने ऊपर लेकर मुझे अपनी धार्मिकता दे दी, मेरी सारी अपवित्रता को अपने ऊपर लेकर मुझे अपनी पवित्रता दे दी, मेरे सारे दुखों को, मेरे सारी पीड़ाओं को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर लेकर मुझे अपनी शांति दे दी। मैंने जब इन सच्चाइयों को, जो नई वाचा की सच्चाइयां हैं, जब मैंने इन सच्चाइयों को अपने बाइबल स्टडी के दौरान मैंने पढ़ा, अपने लिए सीखा, तो परमेश्वर ने मेरे अंदर जो जब काम किया, तो मैं शायद महीनों कह लीजिए आप, साल दर साल, एक साल तो मैं जरूर कहूंगी कि एक साल तक तो मैं अपने आप को सुबह से लेकर रात तक मतलब मैं अपने आप को कमरे में बंद रखती थी, और दिन रात मैं अपने रूम में बैठकर पवित्र आत्मा के लीडिंग में मैं वचन को पढ़ती थी। प्रभु मुझे अपना वचन सिखाते थे और मैं प्रभु से वचन सीखती थी। प्रभु मुझे अपनी बातें मुझ पर प्रकट करते थे, जो वो बातें जो मेरी आंखों ने नहीं देखी, जो मेरे कानों ने नहीं सुनी, जो मेरे चित्त में भी कभी नहीं उतरी, वो परमेश्वर ने मेरे हृदय में रिवील करनी शुरू की। तो जैसा मैंने बोला कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स में थी मैं उस समय, तो उनमें से एक के विषय में जैसा आज मैं बताना चाहूंगी कि उस समय में हमारे पास 2000 एंड शायद 6 की बात है, तो उस समय हमारा बिजनेस और ये सब कुछ सब अस्त व्यस्त हो गया था, और मैं प्रभु को सीख कर रही थी, प्रभु की तरफ देख रही थी कि प्रभु क्या चाहते हैं, क्योंकि प्रभु की ये इच्छा है कि हमारे पास बहुतायत हो। प्रभु ये चाहते हैं कि हमारे पास जितने पर्याप्त से भी अधिक हो, क्योंकि वचन में लिखा है कि प्रभु के अनुग्रह से हमारे पास हर समय सब कुछ की, यहाँ तक कि भलाई करने के लिए भी बहुतायत हो। तो ये वचन में जानती थी, और लिखा है कि परमेश्वर अपने प्रियजनों को भोजन के लिए रोटी और बोने के लिए बीज भी देते हैं। तो मैं ये जानती थी कि परमेश्वर अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में है हमारी हर जरूरत को पूरा करते हैं। तो ये भी जानती थी कि वचन में ये वचन उस समय जो मैं मेडिटेट करती थी कि जो कल्पनाएं वचन परमेश्वर कहते हैं मैं तेरे विषय करता हूँ प्रतिभा, उन्हें केवल मैं जानता हूँ, और वो तेरे हानि की नहीं, वो तेरे कुशल की हैं, अंत में मैं तेरी आशा पूरी करूंगा।
तो परमेश्वर के ये वचन मैं दिन रात पढ़ती थी, मेडिटेट करती थी। और परमेश्वर ने एक दिन मैं अपने रूम में थी, मैं वचन पढ़ रही थी, तो पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर इस सच्चाई इसको रिवील किया कि हमें क्या काम करना है, हमें क्या बिजनेस करना है। तो पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर डाला कि प्रतिभा प्रॉपर्टी का काम करने के लिए। तो जैसे ही मैंने पवित्र आत्मा से ये सुना कि हमें प्रॉपर्टी का काम करना है, तो पहले तो मैं खुद भी हैरान हो गई। मैं बाहर आई अपने रूम से, स्टडी रूम से, और मैंने आकर बाहर अपने हस्बैंड से कहा कि ऐसे ऐसे मैं अभी वचन पढ़ रही थी और प्रार्थना कर रही थी, तो पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर इस बात को, इस सच्चाई को रिवील किया। क्योंकि जब आप परमेश्वर से सुनने लगते हैं तो आप इतना श्योर हो जाते हैं अपने अंदर, ये प्रैक्टिस धीरे धीरे हो जाती है, तो आप इतना श्योर हो जाते हैं कि ये परमेश्वर से ही सुना है आपने। क्योंकि परमेश्वर की आवाज जब आप सुनते हैं वहां कोई कंफ्यूजन नहीं होता। परमेश्वर की आवाज जब आप सुनते हैं वो इतनी शांति देती है आपके अंदर, आप इतना श्योर होते हैं कि ये परमेश्वर ही हैं। तो मैंने अपने पति से बाहर आकर इनसे कहा कि ऐसे ऐसे मैंने प्रार्थना कर रही थी, वचन पढ़ रही थी, तो मैंने ऐसा परमेश्वर से सुना। तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये बातें परमेश्वर जो आंख ने नहीं देखी, जो कान ने नहीं सुनी, जो चित्त में भी नहीं उतरी, परमेश्वर ने वो तैयार करके रखी है अपने प्रेम करने वालों के लिए। तो परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला था, तो उन्हें मालूम नहीं था कि परमेश्वर ने कैसे मेरे अंदर रिवील किया है। तो बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं, मेरा परिवार मेरे साथ राजी नहीं हो रहा, मेरी फैमिली मेरे साथ राजी नहीं हो रही, मेरे साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा, कोई एक मन नहीं हो रहा, तो मैं कैसे वो काम कर सकता हूँ। वचन में लिखा है जहाँ 2 या 2 से अधिक मेरे नाम से एक मन होते हैं, मैं वहां काम करता हूँ। तो लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब आप और पवित्र आत्मा दोनों मिल जाते हैं, तो वो एक आप और एक पवित्र आत्मा, तो आप दो ऑलरेडी एक हो चुके हैं। तो आपको उस समय पर जब कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होता और पवित्र आत्मा आपके अंदर अपनी बातों को जब प्रकट करते हैं, आपको उस समय अकेला खड़ा होना पड़े तो आपको उससे उस वक्त डरना नहीं है। अगर परमेश्वर ने आपके हृदय को तैयार किया है, अपने वचन को आपके अंदर डाला है, ये कोई गैम्बलिंग नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि तुक्का नहीं है, ये कोई उम्मीद नहीं है कि आप सोचें चलो देख लेते हैं, शायद था, परमेश्वर ने कहा, शायद नहीं था। ये कोई ऐसी चीज नहीं है। ये जब परमेश्वर आपके अंदर वचन से के द्वारा बात करते हैं, तो वो वचन आपके अंदर जीवित हो उठता है, वो वचन आपके अंदर से उछल के बाहर आता है और आप इतने श्योर हो जाते हैं कि परमेश्वर ही हैं जिन्होंने मुझसे बात की है। तो मैंने अपने हस्बैंड से बात की, वो इस बात को समझ नहीं पाए। फिर मैंने अपने बेटे से रिक्वेस्ट की कि परमेश्वर ने ऐसे ऐसे मेरे हृदय के अंदर डाला है, तो मैं चाहती हूँ कि अगर परमेश्वर ने डाला है, परमेश्वर की ओर से है, तो हम ऐसा काम शुरू करें। तो पहले मेरे बेटे ने इनकार कर दिया कि नहीं मम्मा, ऐसा नहीं हो सकता, ना कोई नॉलेज है, ना कोई एक्सपीरियंस है, बिल्कुल कुछ नहीं पता, अब आज तक कभी किसी ने किया नहीं है, तो कोई मजाक नहीं है मम्मा, हम ये काम करेंगे। तो उसने भी मना कर दिया। फिर मैं एक बार फिर अपने बेटे के पास गई, मैंने उसको जाकर बोला कि मैं तेरी माँ होने के नाते मैं तुझसे तेरे जीवन का 1 महीना मांग सकती हूँ, मुझे सिर्फ अपने जीवन का 1 महीना दे दे, और अगर तुझे इस काम को लेकर अगर नहीं, पहले थोड़ा मैं तेज भाग गई। फिर मैंने अपने बेटे से जब कहा तो बेटे ने भी मना किया। फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ मैंने बोला कि आज ही और अभी हम एक ऑफिस देखने जाएंगे प्रॉपर्टी के लिए। तो मैं अपने हस्बैंड को लेके प्रॉपर्टी के लिए ऑफिस देखने के लिए गई, और हमने पहला ही ऑफिस देखा, और पहला ही ऑफिस देखने के बाद ऐसा था कि जैसे उसे परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार करके रखा है। बिल्कुल ऐसा कि उसमें डबल कैबिन बने हुए, उसमें लेदर सीट्स लगी हुई, उसमें ये एसीज वगैरह की फिटिंग हुई सब कुछ, जो क्योंकि वो पहले प्रॉपर्टी ऑफिस ही था, उसके लिए तैयार किया गया था, लेकिन शायद उसे किसी ने रन नहीं किया था, उन्होंने कुछ दिन चलाया लेकिन उसको बंद कर दिया। पर जैसे परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से उसे तैयार करके रखा था, और हमने फिर वो ऑफिस फाइनल किया,
मैंने बोला कि आप में से कोई नहीं बैठेगा, मैं बैठ जाऊंगी उससे। और मुझे क्योंकि खोलना ऑफिस शुरू तो मुझे करना ही है, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है हमारी जिंदगी के लिए। तो फिर जब वो मैं फाइनल करके आई, उसकी जो कुछ भी सिक्योरिटी देनी थी वो सब, और फिर मैं घर आई तो मुझे अंदर से फिर पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में डाला कि मैं बेटे के पास जाऊं और मैं फिर से उसके साथ जाके बात करूं। तो फिर मैं बेटे के पास गई। तब मैंने उसे ये कहा कि मैं तेरी माँ होने के नाते तुझसे क्या तेरे जीवन का 1 महीना मांग सकती हूँ। तो उसने बोला, मम्मा अगर आप मुझे प्रॉपर्टी का काम करने के लिए बोलने वाले हो तो वो मैं नहीं करूंगा। मैंने बोला नहीं, मैं सिर्फ तुझसे 1 महीना मांगती हूँ। अगर तुझे वहां जाकर तुझे अच्छा लगेगा तो उसको कंटिन्यू करना, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो मैं कभी दोबारा जाने के लिए नहीं कहूंगी। तो उसने बोला, मम्मा 1 महीना मतलब 1 महीना? मैंने बोला हाँ 1 महीना। उसके बाद मेरे बेटे ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया जो हम फाइनल करके आए थे, और कुछ दिन बाद मेरे हस्बैंड ने भी जाना शुरू कर दिया वहां पर, छोटे बेटे ने भी जाना शुरू कर दिया। और परमेश्वर की ओर से, क्योंकि वो था, होली स्पिरिट को जब आप सुनते हैं अपने अंदर से और आप उनके अधीन आते हैं, आप उनके अनुसार जैसा वो चाहते हैं आप कदम आगे बढ़ाते हैं। भले आपको अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता, भले आपको कुछ नजर नहीं आ रहा होता, भले आपके आपने क्योंकि आपने वो चीजें आज से पहले कभी देखी नहीं, सुनी नहीं, सोची नहीं, आपके दिल में भी नहीं आई है वो, और लेकिन क्योंकि आपको परमेश्वर की आत्मा ने तैयार किया है उन चीजों के लिए जो यीशु ने पहले से आपको क्रूज पर दे दी हैं, तो आप बिना मतलब आप आ रही हैं रुकावट पैदा करने के लिए, पर आप उन सब फीलिंग्स को पीछे धक्का मारते हुए, जो फीलिंग्स आ रही हैं, आप चाहे वो डर की फीलिंग हो, चाहे वो किसी भी तरह की, आप उन फीलिंग्स को एंटरटेन नहीं करते, आप परमेश्वर के पीछे पीछे चलते हैं। तो मेरा बेटा जब उस काम को उसने शुरू किया तो ऐसा हो गया जैसा वो उसी काम के लिए बना हुआ है, जैसा वो उसी बिजनेस के लिए बना हुआ है। वो इतना इन्वॉल्व हो गया, और वो इतना उस जबकि शुरुआत में हमारी कोई डील नहीं हुई, शायद 1 महीना या कोई डील नहीं हुई हमारी, लेकिन वो इतना खुश रहने लगा उस काम में कि मुझे दोबारा उसे कहना नहीं पड़ा कि इस काम को तुझे कंटिन्यू करना है। और परमेश्वर ने हमारा, मैं 2006 की बात कर रही हूँ, हमारे लिए तैयार किया, और तब से लेकर आज तक हमारा जो फैमिली बिजनेस है, जो हमारा ब्रेड एंड बटर है, जो परमेश्वर के जो परमेश्वर की इच्छा थी, जो परमेश्वर चाहते थे, हम आज भी उस बिजनेस में हैं, और परमेश्वर हमें उस बिजनेस में बढ़ा रहे हैं, उस काम में बढ़ा रहे हैं। हमारी ग्रोथ उसमें हो रही है। क्यों? क्योंकि बीज भी परमेश्वर डालते हैं और बढ़ाते भी परमेश्वर हैं। जब आप अंदर से शांत होकर परमेश्वर पर निर्भर होते हुए, परमेश्वर पर आधारित होते हुए जब आप जीवन जीते हैं, पूरी तरह परमेश्वर पर निर्भर होते हुए, परमेश्वर के अधीन होते हुए, तो परमेश्वर का आत्मा आपके लिए क्या सही है, क्या अच्छा है, आपको कहाँ जाना है, आपको किसको मिलना है, ही हैं जो जानते हैं कि आपके लिए क्या सही है, क्या अच्छा है। दुष्ट का काम है तोड़ फोड़, दुष्ट का काम है कलेश, लड़ाई झगड़ा, कमी घटी, बीमारियां। दुष्ट का काम है आपके जीवन को अस्त व्यस्त करना, अशांति फैलाना। दुष्ट का काम है कि आप अपनी आंखें परमेश्वर के प्रोविजन से हटा दें और आप अपनी आंखें उसकी बेकार की बातों पर लगा दें। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपनी आंखें सिर्फ और सिर्फ यीशु के क्रूस पर लगाकर रखें, क्योंकि जब आप अपनी आंखें वहां लगाकर रखते हैं तो पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करते हैं। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करते हैं तो परमेश्वर की बुद्धि आपके अंदर काम करती है। जब परमेश्वर की बुद्धि आपके अंदर काम करती है तो आप सोल्यूशन माइंडेड होते हैं। आपको पता है कि अब आपको आगे क्या करना है, अगला कदम अब आपको क्या बढ़ाना है, अब आप परमेश्वर आपके जीवन से अब क्या चाहते हैं। तो आपको कैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो मेरे प्रियो, कोई भी व्यक्ति आपकी जिंदगी में परमेश्वर की आशीषों को रोक नहीं सकता। ये सोचने की भूल आप कभी मत कीजिएगा
कि नहीं मैं तो बहुत पावरफुल नहीं हूँ, नहीं मैं तो बहुत कमजोर हूँ, नहीं देखो दूसरा व्यक्ति तो बहुत पावरफुल है, देखो दूसरे व्यक्ति के पास चाहे वो आपके फैमिली मेंबर क्यों ना हो, नहीं देखो मैं तो उसके अधीन हूँ ना क्योंकि सारी पावर तो उसके पास है, देखो उसके पास सारा पैसा भी उसके पास है, पावर भी उसके पास है, मैं तो इस घर में बहुत कमजोर सी एक व्यक्ति हूँ या एक कमजोर सा व्यक्ति हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। आपको शरीर में होकर सोचने की, शरीर में होकर चलने की, शरीर में होकर लड़ने की, शरीर में होकर सोल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि परमेश्वर ने जो बातें आंखों ने नहीं देखी आपकी, जो आपके कानों ने नहीं सुनी, जो आपके चित्त में भी नहीं उतरी हैं, परमेश्वर ने वो बातें आपके लिए तैयार करके रखी हैं। पर वो बातें आप कब अपनी जिंदगी में प्राप्त करते हैं? जब आप परमेश्वर के अधीन होना चुनते हैं, जब परमेश्वर आपके अंदर बात करते हैं, जब वो आपसे कहते हैं कि सपोज आपको बहुत गुस्सा आया और परमेश्वर का आत्मा आपको अंदर कहता है कि नहीं तू मेरी प्यारी बेटी है, नहीं तुझे गुस्सा सूट नहीं करता, तू मेरी अच्छी बेटी है ना, तू मेरी प्यारी बेटी है ना, नहीं तू रिएक्शन नहीं देगी, तू गुस्सा नहीं करेगी, तू चुप रहेगी। जब परमेश्वर आपसे अंदर कहते हैं आप एकदम चुप हो जाते हैं कि नहीं, चाहे मेरा शरीर कितना भी चीख रहा है, मेरा शरीर कितना भी चिल्ला रहा है कि मैं रिएक्शन दूं, मैं आगे से बोलूं, मैं गुस्सा करूं, आपको उस समय जैसा अंदर से पवित्र आत्मा आपको कहते हैं, आपको उस समय पवित्र आत्मा की सुननी है। आमेन। आपको कैसी भी आपकी सिचुएशन आ जाती है, शत्रु चाहता है आप शरीर में होकर चले, पर परमेश्वर चाहते हैं आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें, जैसा परमेश्वर का आत्मा चाहता है। तो जब आप परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, आपको किसी इंसान के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, आपको इनसिक्योर होकर जीने की जरूरत नहीं है, आपको डर कर जीने की जरूरत नहीं है, आपको आने वाले कल को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अगर ये व्यक्ति मेरी मदद नहीं करेगा तो मैं क्या करूंगा, अगर ये व्यक्ति का मैं के साथ में बना नहीं रहा तो पता नहीं कल मेरी जिंदगी का क्या होगा। ऐसी इनसिक्योरिटीज शत्रु आपके मन में लेकर आता है, शैतान आपके मन में लेकर आता है। पर परमेश्वर नहीं चाहते कि आप इनसिक्योर होकर जिए, परमेश्वर चाहते हैं आप बोल्ड होकर इस दुनिया में जिए, बोल्डनेस के साथ आप जिंदगी जिए, ईमानदारी के साथ अपनी जिंदगी को जिए, आप अपनी एक उत्साह के साथ अपनी जिंदगी को जिए, आशा के साथ आप इस जिंदगी को जिए, क्योंकि परमेश्वर अब आपके साथ है, अब आप अकेले नहीं है। वचन में लिखा है जब परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। जब परमेश्वर मेरी ओर है तो मैं किससे डरूं। जब परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर का आत्मा अब आपके अंदर रहता है, परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड करता है, वो आपको लीड करता है, तो आपको डर कर चलने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपको गाइड करेंगे। और पौलुस ने बोला परमेश्वर ने हमारे द्वारा कईयों को धनी बना दिया। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर जब आपके अंदर से काम करेंगे, आपको गाइड करेंगे अपने आत्मा के द्वारा, आप लोगों को जाकर जब लोग आपके पास आएंगे तो आप उनको परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आप उनको गाइड करेंगे और लीड करेंगे। आप उन्हें बताएंगे कि परमेश्वर आपकी जिंदगी से क्या चाहते हैं, परमेश्वर की क्या इच्छा है। और परमेश्वर अपने शांति के द्वारा आप अपने लोगों को सिखाते हैं। परमेश्वर आपको दोष लगाने के द्वारा, आपको नीचा दिखाने के द्वारा, आपको बुरा फील कराने के द्वारा परमेश्वर आपको कभी नहीं सिखाते। परमेश्वर आपको अपने आत्मा के द्वारा, बहुत शांति के द्वारा सिखाते हैं। और परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम अब शारीरिक नहीं, हम आत्मिक जन हैं। और परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम शरीर में होकर ना भागें, हम शरीर में होकर ना चलें, क्योंकि अब हम एक आत्मिक जन हैं। तो हम परमेश्वर के अधीन बने रहें, हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर होकर अपनी जिंदगी जिए, ताकि परमेश्वर उस सफलता को जो यीशु के क्रूस के द्वारा उन्होंने हमें दे दी है, उस सफलता को जो हमारे अंदर है, हमारे आत्मा में है, परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में उसे रिवील करें अपनी उन बातों को। अब सोचिए, एक छोटा सा शब्द परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला, प्रॉपर्टी का बिजनेस करने के लिए। अब सोचिए, इतना सा हिंट देने से मैं क्या कर सकती थी उस समय। मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, मेरे परिवार को कुछ नॉलेज नहीं है, हमें कुछ पता नहीं है, हमें कुछ समझ नहीं है, कुछ नहीं जानते हम। लेकिन परमेश्वर ने इतना ही शब्द मेरे अंदर से रिवील किया और मैं परमेश्वर के साथ राजी हुई कि हाँ परमेश्वर, मैं राजी हूँ, क्योंकि जो आप पर विश्वास करता है वो कभी लज्जित नहीं होता। आप सच्चे हैं, आप विश्वास योग्य हैं, आप अच्छे चरवाहा हैं। और आप, वचन में लिखा है, जब प्रभु मेरा चरवाहा है मुझे कभी कोई घटी नहीं होगी।
वो हरी हरी चराइयों में मुझे चराता है, सुखदाई शीतल झरनों के पास वो मुझे ले जाता है, वो मेरे जी में जी लेकर आता है। तो परमेश्वर आपके जी में जी कैसे? बीमारी के द्वारा लेकर आएंगे, घटी के द्वारा लेकर आएंगे, श्रापों के द्वारा लेकर आएंगे। कैसे लेकर आएंगे आपके जी में जी? यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा। क्योंकि यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में सब कुछ को संपन्न कर दिया, संपूर्ण कर दिया, आपको अपनी बुद्धि दे दी, अपना पवित्र आत्मा दे दिया। और अब परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा अपनी बुद्धि की बातों को, अपनी बुद्धि की बातों को आपके अंदर रिवील करना चाहते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि इंसान के अंदर परमेश्वर की बुद्धि नहीं है। इस संसार के किसी भी इंसान के अंदर परमेश्वर की बुद्धि नहीं है। परमेश्वर ने इंसान को ऐसा डिजाइन नहीं किया कि उसके अंदर मनुष्य के अंदर परमेश्वर की बुद्धि हो। परमेश्वर की बुद्धि केवल उसी मनुष्य के अंदर होती है, काम करती है, उस व्यक्ति की एक्सेस परमेश्वर की बुद्धि तक होती है जो व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर के अधीन लेकर आता है। आमेन। जो व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर के अधीन लेकर आता है, परमेश्वर की बुद्धि उसके अंदर काम करती है। जो व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर के अधीन नहीं लेकर आता, परमेश्वर की बुद्धि तक उस व्यक्ति की एक्सेस नहीं होती है, पहुंच नहीं होती है। तो परमेश्वर चाहते हैं हर व्यक्ति की पहुंच, हर व्यक्ति की एक्सेस परमेश्वर की बुद्धि तक हो। लेकिन क्योंकि व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर के आत्मा के अधीन नहीं करता, अपने आप को परमेश्वर के आत्मा के अनुसार निर्भर होकर नहीं जीता, तो वो परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार नहीं चलता। लोग आज धनी होने के लिए मेहनत करते हैं, लोग आज सोचते हैं मेरे पास बहुत पैसा हो जाए, लोग इसीलिए मेहनत करते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि धन, पैसा कभी किसी व्यक्ति को खुशी नहीं देता, शांति नहीं देती है। जब जिस मार्ग में परमेश्वर आपकी अगुवाई करेंगे, जिस मार्ग पर परमेश्वर आपको लेकर जाएंगे, उस मार्ग में शांति होगी। उस मार्ग में वचन में इसीलिए लिखा है, धनी होने के लिए मेहनत मत करना। क्योंकि धन के लोभ में फंसकर बहुत लोगों ने अपने आप को खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो धनी होने के लिए हम मेहनत नहीं करते हैं। हमें परमेश्वर चाहते हैं आप सोचिए, आप धनी होने के लिए मेहनत करके आप कितना कमा लेंगे? आप तभी भी उतना नहीं पा सकते जिसमें वचन में लिखा है, जो घर परमेश्वर ना बनाए उस घर का बनाना व्यर्थ है। यानी कि परमेश्वर जब घर बनाते हैं, यानी कि परमेश्वर जब आपको बुद्धि देते हैं, एक जगह और वचन में लिखा है ना, घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर किया जाता है। तो आप पैसे से घर खड़ा कर सकते हैं, एक मकान, पैसे से आप मकान खड़ा कर सकते हैं, लेकिन उस मकान के अंदर रहने वालों के अंदर अगर परमेश्वर की बुद्धि नहीं है, तो आप सोचिए उस घर में क्या शांति होगी? आप सोचिए क्या उस घर में अगर वो परमेश्वर ने नहीं बनाया वो घर, यानी कि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा वो घर नहीं बना, वो केवल लोभ की वजह से, लालच की वजह से, ग्रीड की वजह से वो धन बनाया गया कि मुझे धनी होना, मुझे लोगों के ऊपर अपना धनी होने के बाद मुझे प्रभाव छोड़ना है लोगों के ऊपर, या जो कुछ भी जो आज इस दुनिया में, इस दुनिया की प्रणाली में चल रहा है। तो सोचिए अगर वहां परमेश्वर की बुद्धि नहीं है, तो उस घर का बनाना वचन में लिखा व्यर्थ है। तो घर किससे बनता है? बुद्धि से बनता है। और स्थिर कैसे किया जाता है? समझ के द्वारा स्थिर किया जाता है। तो परमेश्वर की बुद्धि क्या है? यीशु का क्रूस। तो घर कैसे बनता है? यीशु के पूरा हुए कार्य के द्वारा, बुद्धि से। यीशु ही परमेश्वर की बुद्धि है, यीशु का पूरा हुआ कार्य ही परमेश्वर की बुद्धि है। और घर कैसे बनता है? बुद्धि से बनता है। और कैसे स्थिर किया जाता है? समझ के द्वारा स्थिर किया जाता है। कैसी समझ? जो परमेश्वर के आत्मा की समझ है, जो उनकी रेवलेशन नॉलेज है, जो उनके ज्ञान का प्रकाश है आपके अंदर, परमेश्वर उसके द्वारा उस घर को स्टैब्लिश करते हैं। तो परमेश्वर चाहते हैं हम पवित्र आत्मा के द्वारा, जो बातें हमारी आंखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुनी, जो हमारे चित्त में भी नहीं उतरी, परमेश्वर कहते हैं जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय करता हूं वो महान है, वो बड़ी है, वो विशाल है, जो परमेश्वर ने आपके लिए सोच के रखा है। इसलिए तेज ना भागे हम पवित्र आत्मा से, और ना बहुत धीरे चलें। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम बहुत धीरे धीरे चलें या बहुत तेज भागे। परमेश्वर चाहते हैं हम कदम दर कदम हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले, जो नैरो रोड है, जो सकरा मार्ग है, हम उस मार्ग में चले, क्योंकि उस मार्ग में ही यीशु हमारे साथ है, हमें गाइड करने के लिए, लीड करने के लिए। क्योंकि यीशु ने पहले ही, आदि और अंत है यीशु, और यीशु ने पहले ही हमारे अंत को पूरा कर दिया। यीशु पहले से हमारे अंत को जानते हैं,
और जब हम पवित्र आत्मा जो कि यीशु का आत्मा है, जब हम उनकी लीडिंग में चलते हैं तो हम यीशु के उस पूरा हुए कार्य को, जो हमारे भले के लिए, जो हमारी अच्छाई के लिए, जो हमारी सफलता के लिए, जो हमारी चंगाई के लिए, जो अनंत जीवन का है, जो उद्धार का है, जो हमारी भलाई का है, जो यीशु का जीवन है, जो धार्मिकता का है, पवित्रता का है, हम उससे अपने जीवन में हमारे बिना किसी एफर्ट के हम उसमें चलते हैं और हम परमेश्वर की महिमा को प्रकट करते हैं अपनी जिंदगी से। आमेन, हालेलुया। तो आज परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर की इच्छा को अपनी जिंदगी में ग्रहण करें। शरीर में होकर ना सोचें, शरीर में होकर ना लड़ें, किसी को जिम्मेवार ना समझें कि आपकी जिंदगी के लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल है। जहां आज आप हैं, कमी में है, घटी में है, आपका जीवन जो भी है, तो किसी को रिस्पॉन्सिबल ना समझें, किसी की तरफ मत देखें, किसी की तरफ उन्नति के लिए, तरक्की के लिए मत देखें। परमेश्वर से बढ़कर भला आपका ना तो कोई सोच सकता है, ना कोई जानता है। परमेश्वर चाहते हैं हम उन पर भरोसा रखें, उन पर आधारित, उन पर निर्भर जिंदगी जिए, ताकि परमेश्वर ने जो बातें आपके लिए पहले से तैयार करके रखी हैं वो आप पर प्रकट करें। आमेन, हालेलुया। तो यीशु ने जो क्रूस पर पूरा कर दिया वो हमारे पूरे जीवन भर के लिए काफी है। तो आज कोई भी समस्या आपकी जिंदगी में हो, कोई भी कमी घटी हो, कोई फैमिली प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह से कोई ऐसा संघर्ष है, कोई भी ऐसा आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा है, मैं इसी समय आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगी। अगर आप मेरे साथ राजी हैं कि यीशु ने पहले से ही क्रूस पर आपकी समस्या का हल निकाल दिया है, तो यकीन जानिए आज के बाद वचन में लिखा है, जिस शत्रु को तुम आज देखते हो कल तुम इसे ढूंढने पर भी ना पाओगे। आमीन। तो बीमारी है, गरीबी है, समस्या है, परमेश्वर इन सब चीजों को समस्या शत्रु की तरह देखते हैं। जब आप यीशु के पूरा हुए कार्य पर विश्वास करते हैं तो जिस शत्रु को आज आप देख रहे हैं कल ये ढूंढने में भी ना पाएंगे। आमीन। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। पिता, मैं इस समय धन्यवाद देती हूँ इन सबकी जिंदगी के लिए, आज के सबसे पहले वचन के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। आज जो बातें आपने हम पर रिवील की, हमें सिखाई परमेश्वर, हम पवित्र आत्मा के द्वारा जो कुछ भी आपने मुझे अनुभव कराया था, जो भी जिंदगी आप मुझे सिखाते आ रहे हैं प्रभु, वो आपने मेरे द्वारा इन तक पहुंचाई हैं, ताकि वो इम्पार्टेशन हो और प्रभु ये भी उन बातों को अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस करें। और इस समय आपने इनके जीवन में, इनके हृदय में अपनी बातों को इम्पार्ट किया है और प्रभु ये भी इन चीजों को अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस करेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा। और जिस भी किसी समस्या से, जिस भी किसी उलझन से, जिस भी चुनौती से, जिस भी संघर्ष से ये गुजर कर जा रहे हैं, मैं आपके नाम से यीशु खड़ी होती हूँ और इसी समय कमांड करती हूँ हर संघर्ष को, हर उलझन को, हर चुनौती को, हर समस्या को, जो भी शत्रु ने इनके रास्ते में जो भी रुकावटें डाली हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर रुकावट दूर हो जाए। यीशु के नाम से हर रुकावट, हर बाधा इसी समय दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और जो भी दरवाजे शत्रु ने इनकी जिंदगियों में खोल के रखे हैं, वो सब दरवाजे आज अभी इसी समय वो हर गलत दरवाजा बंद हो जाए यीशु के नाम से। हर गलत दरवाजा बंद हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। और प्रभु जो दरवाजे आपने इनके लिए रखे हैं, जो डिवाइन दरवाजे, जो डिवाइन कनेक्शंस आपने इनके लिए रखे हैं, यीशु मसीह के नाम से वो सब खुल जाए आज, अभी और इसी समय। धन्यवाद देती हूँ प्रभु मैं आपको। प्रभु आपने जैसा कहा, जिस शत्रु को तुम आज देखते हो कल तुम उसे ढूंढने पे भी ना पाओगे। हाँ प्रभु, जो भी चीजें शत्रु की ओर से इनकी जिंदगी में है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के बाद ये उन सब बातों को ढूंढेंगे भी तो नहीं पाएंगे यीशु के नाम से। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, आपने इन्हें आजादी दी इनकी जिंदगी में प्रभु, आपने इन्हें छुटकारा दिया शत्रु के हर झूठ से, धोखे से, उसकी हर चाल से। और प्रभु अपने अनुग्रह की सप्लाई से आपने इनकी हर आवश्यकता को इनके सोच और समझ से बढ़कर मांगने और प्रार्थना से भी अधिक पूरा किया। मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद परमेश्वर। और प्रभु इन्हें अपने समझ, बुद्धि और प्रकाश का आत्मा आप अपनी पहचान में दे, ताकि जो कुछ आपने यीशु के द्वारा क्रूस पर इनके लिए पूरा कर दिया और इन्हें दे दिया, ये उसे जान सके। और वो सामर्थ्य जो आपने इनके अंदर रखी है, उस सामर्थ्य के द्वारा ये उन चीजों को प्राप्त कर सके। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया।
हालेलुया। मैं बहुत खुश हूँ कि आज परमेश्वर ने मेरे हृदय के द्वारा मुझ में से होकर अपनी बातों को आप तक पहुंचाया है। और मैं विश्वास करती हूँ और बहुत स्ट्रांगली ये बिलीव करती हूँ कि आज होली स्पिरिट ने आपके हृदय में सॉल्यूशन भेजे हैं, उत्तर भेजे हैं, उन चीज़ों के हल भेजे हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार करके रखी हैं। और आज फिर से आपके ढीले घुटनों को परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा सीधा किया है, ताकि आप फिर से उस दौड़ में फिर से भागे जिसमें परमेश्वर ने आपको शामिल किया है। आमेन। आइए प्रभु भोज के लिए अगर आप तैयार हैं तो हम प्रभु भोज लेते हैं। और कोई भी रोटी, कोई भी ब्रेड अगर आप पहली बार ले रहे हैं तो ले सकते हैं। वचन में लिखा है कि प्रभु ने अपनी देह तुड़वाई हमारे लिए, ताकि हमें अपनी देह कभी ना तुड़वानी पड़े। तो अगर बॉडी में आपके लक्षण है भी तो निराश ना हो, निरंतर चंगाई का वचन क्लेम करते रहें अपने मुंह से, और आप देखेंगे एक दिन वही वचन प्रकाशन के साथ आपके अंदर से उठ खड़ा होगा, उछल कर आएगा, और आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, उस चंगाई को रिसीव करेंगे। तो ये नहीं सोचना प्रभु भोज इतने दिन से ले रहा हूँ, वचन इतने दिन से क्लेम कर रहा हूँ, कुछ हो रहा क्यों नहीं है। निराश नहीं होना। निराशा परमेश्वर का फल नहीं है, आत्मा का फल नहीं है, वो शत्रु का हथियार है। तो निराशा को अपने अंदर आने नहीं देना। प्रतिदिन परमेश्वर के हीलिंग के जो वचन है आप उन्हें क्लेम करें, और परमेश्वर का वचन एक दिन वो रेवलेशन नॉलेज आपके अंदर से आएगी और वो आपको आपकी जरूरत को पूरा करेगा, उस हीलिंग को लेकर आएगा। आमेन। तो प्रभु यीशु ने अपनी देह रोटी ली और तोड़ी, कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। प्रभु यीशु ने अपनी देह तोड़वाई ताकि आपको और मुझे, हमें कभी भी अपनी देह तोड़वानी ना पड़े। तो कोई भी लक्षण हो हम इनकार करते हैं उसका, कोई भी बीमारी हो हम इनकार करते हैं उसका, क्योंकि चंगाई हमारे लिए है, अच्छी सेहत हमारे लिए है, मन की शांति हमारे लिए है, जवानी हमारे लिए है, जीवन हमारे लिए है, आशीषें हमारे लिए हैं। आमेन। तो आइए हम प्रभु की देह में से खाते हैं इस समय, और इस प्याले में से पीते हैं जो नई वाचा का प्याला है, जो प्रभु यीशु ने अपना लहू बहाया हमारे लिए, और हमारे सारे पापों को, हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के भी सारे पाप अपने लहू से धोकर हमें अपने जैसा बना दिया। और अभी आप और हम कैसे हैं, जैसा वो है इस समय स्वर्ग में, वैसे इस समय इस धरती पर मैं भी हूं, हम भी हैं। आमेन। आइए हम इस नई वाचा के प्याले में से भी पीते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अपनी देह में से दिया। आज भी हम उस प्रकाशन को पाते हैं कि आपने अपनी देह तुड़वाई और अपना लहू बहाया, ताकि आपका वचन पूरा हो कि निश्चय ही उसने हमारे सारे रोगों को अपने ऊपर सह लिया, हमारे दुखों को अपने ऊपर उठा लिया, हमारे अपराधों के लिए वो घायल हुआ, हमारे अधर्म के कामों के लिए वो कुचला गया, हमारी शांति के लिए उसने अपने ऊपर ताड़ना सही, ताकि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। प्रभु धन्यवाद देती हूँ यीशु कि आपके कोड़े खाने से जितने लोग भी ऑनलाइन हैं इस समय सब चंगे हो चुके हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। आइए आपके लिए मैं प्रार्थना करना चाहूंगी, आपके लिए और आपके अपनों के लिए। पिता, मैं इस समय इन सब के लिए और इनके अपनों के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर, आपने इन्हें यीशु नाम दिया और अपना आत्मा दिया, ताकि ये इस धरती पर अकेले ना हो। आपने कहा मैं अपना आत्मा तुम्हें भेजूंगा, वो सहायक जिसे मैं अपने नाम से भेजूंगा, ताकि मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम कभी अकेले नहीं होगे। प्रभु, आपका आत्मा इन्हें पूरा सप्ताह गाइड करेगा, लीड करेगा, डायरेक्ट करेगा। जहां कहीं भी ये जाएंगे परमेश्वर, आप अपने लहू के नीचे, पंखों के आड़ के नीचे, परों के नीचे इन्हें छिपा कर रखेंगे, क्योंकि इन्होंने आपको अपना शरण स्थान और गढ़ माना है, आपको अपना धाम मान लिया है। तो कोई भी दुख इनके घर के निकट नहीं आएगा। इन्हें और इनके अपनों को आप अपनी बुद्धि दें, अपना फेवर दे परमेश्वर, ताकि यह आपकी बुद्धि के द्वारा चले। हाँ प्रभु, बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है, और प्रभु आप इनकी मदद करें कि आपकी बुद्धि के चलाए से चले। परमेश्वर, धन्यवाद देती पिता, मैं आपको इनकी हर जरूरत को अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में आप पूरी करेंगे, और आपके अनुग्रह से इनके पास हर समय सब कुछ की, यहाँ तक कि भलाई करने के लिए भी बहुतायत रहेगी। आपकी महिमा इनके द्वारा प्रकट हो, आपकी रोशनी इनके द्वारा चमके, आपका प्रेम